स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो कार्बन हम जानते हैं कि 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। तो वहाँ पर हम एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरोन पढ़ रहे थे। कहाँ पे? 13 ग्रुप एलिमेंट में, क्योंकि वहाँ पर वो फर्स्ट मेंबर था 13 ग्रुप में। तो वैसे ही ये कार्बन भी जो कि फर्स्ट मेंबर है, वो अदर मेंबर्स से 14 ग्रुप के अदर मेंबर्स से कुछ एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो क्या करता है और कैसे करता है, वो चीज़ हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्यों एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है, उसका आंसर है कि इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इसकी ज़्यादा है। और उसी स्मॉल साइज के कारण इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं। जैसे हम डाउन डी ग्रुप मूव करेंगे, कार्बन को छोड़ दो और बाकी जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, परंतु वह वैकेंट होगा। पर यहाँ तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी की। अगर हम बात करें तो वो होती है 4। क्यों 4 होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक एस और 3 पी ऑर्बिटल ही अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। इसलिए क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को ही अपने आप में ले सकता है, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल ले लेगा और 3 पी के ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड ले लेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है? 4 होती है। पर अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो अपनी जो कोवेलेंसी होती है उसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है। क्लियर होती है बात? यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है कार्बन के केस में, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहेगी। पर अदर मेंबर्स के पास डी ऑर्बिटल है तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपांड कर लेगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास। कैसी प्रॉपर्टी? कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता। मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके, जैसे डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये होते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो ये क्या करता है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। या तो ये अगले दूसरे कोई कार्बन एटम के साथ बना ले, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना ले, या कोई अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए। पर अदर एटम भी कौन से होंगे, उसमें कंडीशन होंगी। किस टाइप के अदर एटम होंगे वो? उनका एक तो साइज होना चाहिए स्मॉल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए उनकी हाई। वैसे एटम्स के साथ ये कार्बन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। जैसे एग्जांपल देखें तो हमने अल्कीन में पढ़ा हुआ है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। फिर अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है? स्मॉल साइज का एलिमेंट है, स्मॉल साइज का एटम है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। उसके बाद ये सल्फर है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। और ये नाइट्रोजन है, तो ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी जो साइज है वो भी छोटी है। तो क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। अब अगर हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करें, मतलब कार्बन को छोड़ करके और अदर एलिमेंट्स की बात करें, तो वहाँ वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसका रीज़न भी सुनिए। क्या है उसका रीज़न? कि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उसके बाद क्या डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं और ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। इसलिए पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ओनली कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये क्या शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब समझते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी, मतलब एटम की टेंडेंसी, किस टाइप की टेंडेंसी, कि वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जुड़े और चेन या रिंग का फॉर्मेशन कर दें। मतलब वो सेम एटम के साथ जुड़ करके, मतलब जैसे कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन अगले कार्बन के साथ जुड़ेगा और उसके बाद या तो वो चेन बना दे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, या कोई क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर वो बना दे। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये काय पे डिपेंड करती है, तो ये तो हमको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या शेल्स बढ़ते हैं, उसके कारण एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या घट जाती है, ठीक है ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी उनकी घट जाती है। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या हम ऑर्डर देंगे कैटिनेशन का, तो देखो कार्बन की सबसे ज़्यादा यहाँ हमने डबल शो किया हुआ है, उसके बाद सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, और जर्मेनियम और टिन की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। जो लेड होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट आ रहा है लेड, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है और लेड पर जा करके कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जा रही है। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि वो एटम एक दूसरे से लिंक होकर के कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक होकर के चेन या रिंग बना दे। तो इस चीज़ को समझते हैं कि चेन कब बनेगी और रिंग कब बनेगी। ये हम हाइड्रोकार्बन लेसन में पढ़ चुके हैं। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ता जा रहा है तो ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। पर जब हम बेंजीन को देखते हैं तो ये क्लोज्ड चेन है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये क्या है कि रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम इन दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। क्लियर होती है बात। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।